नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पाठ 12 मरु सौंदर्यम के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसी का पहला आता है पाठे अस्मिन् शरीर विज्ञान विचक्षण इति विशेषणम कस्य कृते प्रयुक्तम। इस पाठ में शरीर विज्ञान विचक्षण ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आचार्य चरकस्य। दूसरा आता है मरु सुवर्णो नाहि येन दृष्टा इतस्य अर्थो अस्ति। मरु सुवर्णो येन न दृष्टा, ये मरु प्रदेश सोने के समान जो दिखाई देता है, ये दृश्य जिसने नहीं देखा, इसका क्या अर्थ है? स्वर्ण रूप व मरुदेश येन न दृष्टा। फिर आता है तीसरा सकेत वप्र सानु इतस्य कृते प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति। तो इसका सकेत वप्र सानु ये बालू का स्तूप, इसके लिए प्रयुक्त विशेषण है। तो इसके लिए प्रयुक्त विशेषण रम्य सुकोमल हेमवर्ण उपयुक्तानि सर्वाणि अपि। अब आता है प्रश्न नंबर 4 मरु सौंदर्यम वर्धते विशेषता। मरु सौंदर्यम बढ़ता है विशेषतः। इसका उत्तर है वर्षतो यानी बारिश से। कि मरुस्थल की सुंदरता किससे बढ़ती है? मरुस्थल की सुंदरता बारिश से बढ़ती है। मरु प्रदेशे के प्रसन्ना सन्ति। मरु प्रदेश में कौन प्रसन्न है? गाव देवा मनुजा एते सभी। तो मरु प्रदेश में ये सभी प्रसन्न हैं। मानव मनीषिता इत्यादि पद अनुसारम कियन्ति वस्तूनि मरु देशे मुख्य आनि प्रतिपादितानि। मानव मनीषिता इत्यादि पद के अनुसार कितनी वस्तुएं मरु प्रदेश में मुख्य रूप से उत्पन्न हैं? तो इसका उत्तर है सप्त यानी कि 7। अब आता है हमारे लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है चरकाचरण मरुभूमे। आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक का पहला आता है चरका आचरण मरुभूमि का विशेषता प्रकटती। आचार्य चरक के द्वारा मरुभूमि की क्या विशेषता प्रकट की गई? इसका उत्तर होता है इसने आर्द्रम भावारसे विशिष्ट शुष्को अपि नित्यम सरस सदेश अस्ति। तो इसका अर्थ है इसने प्रेम आर्द्र भाव के एक रस से विशिष्ट ये सूखा होते हुए भी सरस और स्वादिष्ट है। दूसरा प्रश्न आता है मरुदेशे सकेत वप्रा कीदृशा सन्ति। तो इसका अर्थ है कि मरु प्रदेश में बालू के टीले बालू के स्तूप कैसे हैं? मरु प्रदेशे सकेत वप्रा सुकोमला भासवंत हेमवर्णा च सन्ति। मरु प्रदेश में बालू के टीले कोमल चमकते हुए और सुनहरे रंग के हैं। फिर आता है वर्षागमे मरो शोभा कीदृशी भवति। वर्षा के आगमन पर मरुस्थल की शोभा कैसी होती है? वर्षा होने पर मरुस्थल की सुंदरता कैसी होती है? वर्षागमे सरसु सरत प्रसन्नम सलीलम चकास्ति। वर्षा के आगमन पर तालाबों में जल शरद ऋतु की तरह निर्मल शोभा देता है। मरुमरीचिका स्पष्टीकुर्वन्तु। मृग तृष्णा को स्पष्ट कीजिए। मरुमरीचिका का अर्थ है मृग तृष्णा। तो इसका उत्तर है बालूकाया तरंगिता स्तूप जलम इव प्रतिभान्ति अतः मृगा पिपासु जलाशय मत्वा दूरम दूरम धावती नश्यति च। बालू के लहरों से युक्त टीले पानी की तरह लगते हैं, अतः प्यासा मृग जलाशय मान करके दूर और दूर भागता है और मर जाता है। यानी अब आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 क खंडम ख खंडेन यथो योचितम योजन्तु।
क खंड को ख खंड के साथ उचित रूप से मिलाना है। यानी कि एक पद में एक खंड में आपको विशेषण दे रखे हैं, दूसरे में विशेष्य दे रखे हैं। अब इनको आपस में मिलाना है, क खंड को ख खंड से मिलाना है। तो चरक को मिलाएंगे हम शरीर विज्ञान। चरक का उत्तर हो जाएगा शरीर विज्ञान। चरक को मिलाएंगे शरीर विज्ञान। वैव विभूषणा नर्तनम। वैव विभूषणा का अर्थ हो जाएगा नर्तनम। नर्तनम को नर्तनम से मिलाएंगे। गंध वह समीर, यानी कि गंध युक्त क्या बहती है? हवा। तो इसकी विशेषता ये है, यानी समीर की विशेषता है गंध वह। मूर्धा उष्णीयम, उष्णीषम। तितिरा विराब, तितिरा को मिलाएंगे विराब। फिर कलिंगा तुंदिला, कलिंगा तुंदिला। फिर कुरंगमाना संप्लुति, कुरंगमाना को मिलाएंगे संप्लुति से। यानी ये विशेषण है, ये विशेष है। विशेषण विशेष्य को आपस में मिला करके लिखना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखित पदानां पर्याय पदानि पाठात् अन्विष्य लिख्यताम्। हमें इसमें पदों के जो पद दे रखे हैं उन पदों के पर्यायवाची शब्द पाठ से छाट करके लिखने हैं। जैसे विशेषज्ञ का दे रखा है विचक्षणेन, विचक्षण। अब यहाँ पर रुक्ष, रुक्ष का हो जाएगा शुष्क। रुक्ष का पर्यायवाची होता है शुष्क, शुष्क। फिर दूसरा आता है यहाँ पर तीसरा वायु। वायु का हो जाएगा समीर, वायु का पर्यायवाची समीर। फिर है उष्ट्र, उष्ट्र का हो जाएगा क्रमेलका, क्रमेलका। फिर सिर स्त्राणाम, सिर स्त्राणाम का हो जाएगा उष्णीयम, 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 उष्णीयम। फिर आता है हरिण, हरिण का हो जाएगा कुरंगा, हरिण का कुरंगा। फिर है मयूर, मयूर का हो जाएगा वह विभूषणा, वह है विभूषणा, वह विभूषणा। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ये हो गया हमारा अगला निशा काल। तो निशा काल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है प्रदोष, प्रदोष। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है अधस्तन पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद पाठ में से छाट करके लिखिए। यहाँ पर पहला आपको दे रखा है शुष्क, तो शुष्क का विलोम हो गया सरस। फिर दूसरा दे रखा है निंदित, निंदित का हो जाएगा प्रशंसित, निंदित का हो गया प्रशंसित, प्रशंसित। फिर आता है उष्णम, उष्णम का होगा शीतल। फिर आता है हमारा अगला खिन्न, खिन्न का हो जाता है प्रसन्न। फिर अगला आता है हमारा दरिद्र, दरिद्र का संपन्नम। अपमानम, अपमानम का आ जाएगा मानम। फिर है कृश, कृश का हो जाएगा तुंदिला। और 8वां है हमारा कठोर, कठोर का हो जाएगा सुकोमल। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। अधस्तन पदानि आधृत्य उदाहरणम अनुसृत्य संस्कृत वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु। नीचे दिए गए पदों के को आधार बना करके
उदाहरण के अनुसार संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। जैसे यहाँ पर पद दे रखे हैं, 5 शब्द दे रखे हैं। उन 5 शब्दों में पहला जो है आपका उसका वाक्य बना हुआ है, इसे देख करके आपको और आगे के बनाने हैं। जैसे यहाँ पर अयम दे रखा है तो अयम का वाक्य प्रयोग किया गया है, अयम भारत देश विश्व गुरु इति कथ्यते। दूसरा हो जाएगा, अगर हम इसका दूसरा बनाते हैं तो बन जाएगा, दूसरा शब्द आता है हमारा विहाय। तो विहाय का हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वर्षा काले मरु विहाय का गच्छति। फिर तीसरा आता है हमारा प्रातः। प्रातः को लेकर के वाक्य बनाना है, प्रातः काले एव भ्रमणाय गच्छाम। फिर आता है हमारा चौथा प्रदोषे, प्रदोषे मरु रम्यत भवति। फिर आता है अगला 5वां, आवयो मैत्री चिरंजीवेते, चिरंजीवेत। अब प्रश्न नंबर 6 है, स्थूल अक्षरम पदम आश्रित्य संस्कृतेन प्रश्न वाक्य निर्माणम क्रियंताम। यहाँ पर छठे में आपको प्रश्न निर्माण करना है, जैसा आपको दिया गया है और उदाहरण में बताया गया है कि जो गहरे काले छपे शब्द हैं उनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। पहला दे रखा है अयम देश शुष्क अपि सरस, और अयम यहाँ पर गहरा छपा हुआ है काले रंग का, या आपका इसके नीचे अंडरलाइन हो सकती है। तो इस शब्द को आधार बना करके प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बना हुआ है का देश शुष्क अपि सरस, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब अगला हम बनाएंगे मरो तुंदिला कलिंगा भवंती। तो यहाँ पर तुंदिला के नीचे अंडरलाइन है, अर्थात तुंदिला जो है वो गहरा छपा हुआ है। तो प्रश्न बन जाएगा मरो कीदृशा कलिंगा भवंती, मरो कीदृशा कलिंगा भवंती। यहाँ पर तुंदिला की जगह पर आ जाएगा की दृशा, तुंदिला के स्थान पर आएगा कीदृशा, कीदृशा आ जाएगा तुंदिला के स्थान पर, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पूरा बन जाएगा मरो कीदृशा कलिंगा भवंती, फिर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला आता है तीसरा, प्रदोषे चेतांशी ही विकसंती। तो प्रश्न बन जाएगा कदा चेतांशी विकसंती, कदा चेतांशी विकसंती। फिर आता है चौथा, सुमेरु श्रृंगा मरो भ्रांति। तो यहाँ पर हो जाएगा का मरो भ्रांति, का। अब सुमेरु श्रृंगा की जगह हो जाएगा का आ जाएगा, मरो भ्रांति और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आता है छठा, मरु देश चरके स्वरेण प्रशंसिता, का चरके स्वरेण प्रशंसिता। यहाँ पर हो जाएगा का, और बन जाएगा का चरके स्वरेण प्रशंसिता और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी में पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है आपका, मरुभूमि सौंदर्यम अवलंबे 10 संस्कृत वाक्यानि लिखन्तु। मरुस्थल की सुंदरता को देखते हुए 10 वाक्यों को लिखना है। मरुस्थल की सुंदरता को देखते हुए आप 10 वाक्यों को लिखिए। यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा, हमने पाठ में पढ़ा था, हमने जो 7 श्लोक पढ़े उन 7 श्लोकों में मरुस्थल की सुंदरता का ही वर्णन किया गया है। तो आप जो मैंने कल वीडियो बनाया उसमें आप उसकी मरुस्थल की सुंदरता को देख सकते हैं। जैसे मरु प्रदेश शुष्को अपि स्नेहन सरस भवति, मरो सकेत वप्र सानव स्पष्टम सुमेरु श्रृंगा भांति, सकेत वप्र सानव सुकोमला भास्वंत हेमवर्ण च शोभते, प्रातः काले प्रदोष काले ये जना शकेत वप्र सानुष विहन्ति तिष्ठन्ति च ते आनंदम अनुभवन्ति, तत्र समीर शीतल गंधवैस्य बहति, तित्तिराणां विराव मधुरम भवति, मयूराणां नर्तनम हरिणां च संप्लुति, मानवानां
चेतांशी विकसयन्ति मरुप्रदेशे तुन्दिला स्वादुरसा कलिंगा भवन्ति शारदी चंचल चंद्रिका शोभते तडागेषु वर्षाकाले जलं निर्मलं भवति खगानां कलरवम् उष्ट्राणां च गति अपि आकर्षक भवति। ये थी मरुप्रदेश की सही विशेषताएं यानी मरुस्थल की सुंदरता के देखते हुए संस्कृत के 10 वाक्य। अब हमारा आता है दूसरा प्रश्न, मरुदेशस्य वर्षाकालिक महत्वम वर्णयन्तु। मरुप्रदेश के वर्षाकाल के समय के महत्व का वर्णन कीजिए, महत्व को बताइए। वर्षाकाले दृश्यम सर्वत्र मनोहरम भवति शीतल गंधवः समीर बहति सरसु शरद प्रसन्नम सलीलम चकास्ति। फिर आता हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है रम्ये क्वचित डैश विकसन्ति इतस्य पदस्य हिंदी अनुवादु विधेयम। इस प्रश्न के लिए आप मेरे हिंदी अनुवाद वाले श्लोक वीडियो को देखें और उसको देख करके आप इसका हिंदी अनुवाद लिखें। फिर आते हैं सशीतलो कुरंगमाणाम इतस्य पदस्य संस्कृत व्याख्या कुर्वन्तु। संस्कृत व्याख्या सशीतलो गंधवः समीर सस्तित्राणां मधुरौ विराव तत्नर्तनं वैविभूषणानां संप्लुति स च कुरंगमाणाम इतस्य पदस्य संस्कृत व्याख्या विधेया। तो इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार होगी कि यहाँ पर कहा है शीतलो गंधवा समीर स तित्राणाम मधुर विराव असो शीतल सुगंधित च पवन याजुषो दाराणाम च तत्कुंजनम शिखीनां च नृत्यनम हरिणां च तत् उत्प्लवन केशां मनासि आकर्षितं न करोति अर्थात सर्वान आकर्षित। अब आते हैं हमारे व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है संधि विच्छेदम अथवा संधि व कुर्वन्तु। जहाँ पर आपको संधि विच्छेद दे रखी है वहाँ पर आपको संधि बनानी है, जहाँ संधि दे रखी है वहाँ आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे पहला दे रखा है प्रशंसितो अयम। मैंने आपको पाठ पढ़ते समय भी बताया था कि प्रशंसितो अयम की संधि विच्छेद हो जाएगी प्रशंसिते प्लस अयम। प्रशंसित प्लस अयम प्रशंसिति प्लस अयम, ये इसका संधि विच्छेद है। फिर है शुष्को अपि। शुष्को अपि का शब्द बनेगा शुष्को अपि, शुष्को अपि। फिर हो जाएगा यहाँ पर आपका तत् नर्तनम। तत् प्लस नर्तनम है तो बन जाएगा तत्न नर्तनम, तत् नर्तनम हो जाएगा। फिर है तास्ता। तास्ता का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ता प्लस ता, तास्ता। फिर आता है अगला क्वान्यत्र। क्वान्यत्र का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्व प्लस अन्यत्र, क्व प्लस अन्यत्र, यहाँ पर क्वान्यत्र। फिर अगला है कस्य प्लस अपि। कस्य प्लस अपि का शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा कस्यापि। यहाँ पर शब्द बनेगा कस्यापि, कस्य प्लस अपि का। फिर है समय प्लस अपि। समय प्लस अपि का बनेगा समय अपि। यहाँ पर हो जाएगा समय अपि। ये समय अपि, समय अपि, ये समय अपि। फिर है यन। यन का हो जाएगा यत प्लस न, यत त प्लस न, यन। फिर आता है हमारा अगला चरक प्लस ईश्वर।
चरक प्लस ईश्वर का हो जाएगा चरकेश्वर। यहाँ पर बन जाएगा चरकेश्वर, चरकेश्वर। फिर आएगा गतश्च। गतश्च का संधि विच्छेद होगा गतय है प्लस च, गतय प्लस च। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुर्वन्तु। नीचे लिखे हुए पदों के आपको वो धातु प्रत्यय अलग करने हैं। जैसे यहाँ पर पहले में दे रखा है विशिष्ट, विशिष्ट में वी उपसर्ग शिश धातु और कत प्रत्यय। अब दूसरा दे रखा है आपका प्रशंसिता, प्रशंसिता में प्र उपसर्ग और शंस धातु कत प्रत्यय। यहाँ पर प्र उपसर्ग है, शंस धातु है, शंस धातु है और कत प्रत्यय। फिर है दृष्ट, दृष्ट में दृश धातु, धातु है दृश प्रत्यय कत। फिर है दृश्य, सुदृश्यम, सुदृश्यम में आपका हो जाता है सु उपसर्ग है, दृश धातु है और कत प्रत्यय यत प्रत्यय। सु उपसर्ग दृश धातु और यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय है। फिर अगला आता है हमारा नर्तनम। नर्तनम में हमारा नृत धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। फिर है संप्लुति, संप्लुति में सम प्लस उद प्लस प्लू प्लस ल्यप। संप्लुति में सम प्लस उद प्लस प्लू प्लस ल्यप। फिर आता है हमारा स्फुरंती, स्फुरंती में स्फुर प्लस क्षत्रि प्लस डीप। फिर है गति, गति में गम प्लस कितिन, गम प्लस कितिन। यहाँ पर गति में हो जाएगा गम प्लस कितिन, कितिन, ये कितिन। फिर है हमारा अगला विहाय, विहाय में वी प्लस हा प्लस लेप। वी उपसर्ग है, हा धातु है और लेप प्रत्यय, वी प्लस हा प्लस लेप विहाय। फिर अगला आता है हमारा प्रसन्नम। प्रसन्नम में प्र प्लस सद प्लस कत, प्र प्लस सद प्लस कत प्रसन्नम। फिर है मनीषिता, मनीषिता में मनीषा प्लस इत च प्लस टाप। यहाँ पर हो जाएगा मनीषा प्लस इत च प्लस टाप। अब हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखितेषु पदेषु समास करणीयम। नीचे लिखे हुए पदों के आपको समास बनाने हैं। पहला दे रखा है शरीरस्य विज्ञानम, हम तो शरीरस्य विज्ञानम का समास बनाए शरीर विज्ञानम। फिर है सुमेरो श्रृंगा, सुमेरो श्रृंगा का बन जाएगा समास सुमेरु श्रृंगा। सु में रू श्रृंगा, ये हो जाएगा श्रृंगा, सुमेरु श्रृंगा यहाँ पर। फिर अगला आता है हमारा दूसरा मयूराणाम नर्तनम, तो हो जाएगा मयूर नर्तनम, इसका बन जाएगा मयूर नर्तनम, मयूर नर्तनम। फिर है विद्या समृद्ध, तो बन जाएगा विद्या, विद्या समृद्ध, विद्या समृद्ध। फिर है सकेत से वप्र, तो हो जाएगा सकेत सेकत वप्र, सेकत वप्र, सेकत वप्र, सेकत वप्र से तो हो जाएगा सेकत वप्र। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रह कुर्वन्तु। नीचे लिखे हुए पदों के आपको समास विग्रह करने हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कृष्ण शिलाशु, तो कृष्णासु शिलाशु। अब दूसरा आता है स्नेह आर्द्र, तो यहाँ पर हो जाएगा स्नेहेन आर्द्र, स्नेहेन आर्द्र।
फिर अगला हो जाएगा हमारा मधुर विराम। यहाँ पर हम देखें तो पहले दूसरे का है स्नेह हेन आद्र, स्नेहन आद्र, ये बन जाएगा इसका। फिर हमारा आता है दूसरा मधुर विराम, तो इसका हो जाएगा मधुर च असो विराम। फिर अगला आता है क्रमेल का गति, क्रमेल का गति का हो जाएगा क्रमेल का नाम गति। फिर पांचवा आता है विद्या संपन्न, विद्या संपन्न का समास विग्रह हो जाएगा विद्याया संपन्न। फिर छठा चंचल चंद्रिका, चंचल चंद्रिका का समास विग्रह होगा चंचला च असो चंद्रिका। फिर आता है हमारा पांचवा प्रश्न वाच्य परिवर्तनम हम कुर्वन्तु, वाच्य परिवर्तन करना है। कृतवाच्यात कर्मवाच्यम, कर्मवाच्यात व कृतवाच्यम, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदलना है। पहला यहाँ पर दे रखा है अयम चरकेण प्रशंसिता, तो इसको कृतवाच्य है, इसको हम उसमें बदल रहे हैं तो बन जाएगा चरक इमं प्रशंसितवान। फिर हो जाएगा येन मरु न दृष्ट, तो यह मरु न अपश्यत, यह मरु न पश्यत। फिर आता है हमारा तीसरा स किम अपश्यत, तो यहाँ पर इसका होगा वाच्य परिवर्तन तेन किम न दृष्टम। फिर चौथा आता है तित्तिरे मधुर विराम क्रियते, तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा तित्तिरा मधुरम विराम कुर्वन्ति। फिर अगला आता है देवा प्रसन्ना भवन्ति, तो इसका हो जाएगा देवे प्रसन्ना भूयन्ते। आज हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।